इस वक्त मौजूद है श्री ठाकुर जी महाराज समिति की ओर से अधिवक्ता श्री फूल कुमार शर्मा जी। वकील साहब, नवाबगंज में एक मसला चल रहा है सब्जी मंडी की ज़मीन की बिक्री को लेकर। करोड़ों रुपए की संपत्ति है, भूमाफियाओं की नज़र लगी हुई है, षड्यंत्र के तहत बैनामा हुए। इसमें क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले में? मैं ये कहना चाहूँगा, ये प्रॉपर्टी श्री ठाकुर जी महाराज के नाम है। श्री ठाकुर जी महाराज के नाम जो प्रॉपर्टी है वो विधिक व्यक्ति हैं। ऐसी ज़मीन का बैनामा नहीं हो सकता, न विक्रय हो सकता है, न क्रय की जा सकती है। लेकिन यहाँ तो बैनामा भी हो गए, भूमाफिया हावी भी हो गए पूरी ज़मीन पर कब्जा हटवाने के लिए। क्रेताओं ने क्रेता सावधान का पालन नहीं किया है। तो कैसे बैनामा हो गए? आपको लग रहा है क्या कानूनी रूप से ठीक तरीका से बैनामा हुए हैं या गलत हुए हैं, अवैध हुए हैं? राजेंद्र कुमार शर्मा का ही नाम अविधिक है, उसमें लीगल तरीके से है, किसी बिना आदेश के उसमें नाम दर्ज हुआ है और उस नाम के आधार पर विरासत भी नहीं हुई। और जब विरासत नहीं हुई तो उनका बेटा उस जमीन को अब शेख शर्मा नहीं बेच सकता है। शेख शर्मा ने बैनामा करा दिए हैं और यहीं के कुछ लोग हैं, आपकी जानकारी में होगा, कुछ बरेली के हैं जिन लोगों ने बैनामा करा लिए हैं। आपको लग रहा है लीगल तौर पे, कानूनी तौर पे ठीक नहीं है? कानूनी तौर पर ठीक नहीं है, ये शून्य होगा। जब वो पिता की विरासत बेटे के नाम नहीं आई है और बिना नाम दर्ज हुए ही खतौनी में बेटे ने बेच लिए, इलीगल है, अवैधिक है और ये रजिस्ट्रार महोदय की जिम्मेवारी बनती है। उन्होंने ये बैनामा कैसे अलाउ कर दिया? इस मामले को 25 मार्च को तहसीलदार ने एक आदेश जारी करा है इन लोगों के खिलाफ। उसमें धारा 38 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो क्या लग रहा है, क्या है धारा 38? धारा 38 का एक्सप्लेन है, यदि किसी खतौनी में, राजस्व अभिलेख में, खसरा में या नक्शे में किसी तरह से नाम गलती से दर्ज हो जाता है, जो खतौनी में नाम दर्ज हुआ है वो अवैधिक है, अनैतिक तरीके से बिना किसी आदेश के है, तो ऐसे नाम को रिमूव करने के लिए, खतौनी से संशोधन करने के लिए, हटाने के लिए धारा 38 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसके बाद अगर उन लोगों ने बैनामा कर दिए तो उन बैनामा के लिए माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, वो कूट रचना है। 471, 68 और उसमें कार्रवाई होगी। 420 भी बनेगी? 420 भी बन सकती है। तो आपको लग रहा है ये पूरा जो मामला चल रहा है क्यों चल रहा है? ज़मीन की कीमत आंकी जा रही है 10 से 12 करोड़ रुपए और बेची जा रही है जो ठाकुर जी महाराज के नाम है, उसके बाद में बिक्री करी जा रही है। बिक्री हो सकती है, लग रहा है आपको? बिक्री नहीं हो सकती, वो बिक्री हुई है तो ये इनलीगल है, अवैधिक है, विधि के मंशा के विपरीत गैर कानूनी है। आप श्री ठाकुर जी महाराज समिति की तरफ से अधिवक्ता हैं, आपके तरफ से जब तहसीलदार ने एक आदेश जारी कर दिया है, धारा 38 के तहत कार्रवाई के लिए कहा है, तो आप लोग क्यों नहीं तहरीर दे रहे हैं, मुकदमा क्यों नहीं लिखवा रहे हैं इन भूमाफियाओं के खिलाफ? उसकी तैयारी चल रही है, जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कितना समय लगेगा? करीब 10 दिन, 8-10 दिन हो चुके हैं आदेश के बाद में, आप लोग इतना शांत क्यों हैं? और 1-2 दिन का मामला है, कार्रवाई निश्चित है। पूरे नवाबगंज विधानसभा में चर्चाएं चल रही हैं कि सेटिंग की जा रही है साहब, करोड़ों रुपए की संपत्ति है, इसलिए सेटिंग कर लो, जो बोले उसके मुंह में कुछ ना कुछ डाल लो, मामला शांत कर दो। तो आपको लग रहा है ये मामला शांत हो जाएगा? ये मामला शांत नहीं होगा, बहुमूल्य भूमि है और श्री ठाकुर जी महाराज के नाम है और ऐसी भूमि पर जमींदारी व्यवस्था आज भी बदस्तूर जारी है। नॉन जेडी की जमीन का कभी भी विक्रय नहीं हो सकता और ना ही उसका क्रय किया जा सकता है। यदि किसी ने इसका क्रय किया है तो क्रेता सावधान का पालन नहीं किया है, बैनामा अमान्य होगा, शून्य होगा। तो ये थे हमारे साथ में श्री ठाकुर जी महाराज समिति की ओर से अधिवक्ता फूल कुमार शर्मा जी। इनका कहना है कि जो बैनामा हुए हैं वो शून्य माने जाएंगे और जिन माफियाओं ने ये जगह खरीदी है, षड्यंत्र के तहत बैनामा हुए हैं, तो उन लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई होगी उन पर। धारा 38 में ये प्रोविजन व्यवस्था है कि यदि खतौनी में, राजस्व अभिलेख में किसी का नाम अनधिकृत तरीके से या इलीगल तरीके से या साठ गांठ करके लोप हुआ है, गलती हुई है, उसके सुधार के लिए धारा 38 का प्रयोग किया जाता है।